अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जी हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जब आपके पास दो सेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास जब दो सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, एक यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि आपके पास कोई भी सेट एम्प्टी सेट ना हो, क्योंकि जैसे आपके पास हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। इसी तरह से किसी भी एम्प्टी सेट को हम दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स विल बी मल्टीप्लाई इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं ए, बी और सी, और हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, और ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी यूनियन सी के सेट से। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं आपके पास। पर उससे पहले हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर होती क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है आपके पास? हम जब भी दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी आंसर होता है वो हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब जो भी आंसर होगा वो सेट के अंदर तो होगा, लेकिन उसके अंदर इस तरह से ब्रैकेट्स होंगे। तो हम उसको क्या कह रहे हैं? हम एक ब्रेसिस के अंदर पैरेंथेसिस बनाते चले जा रहे हैं। तो इन पैरेंथेसिस को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इन पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद। तो जो पहली वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डोमेन और सेकंड वैल्यू को हम कहते हैं रेंज, और ये पूरा आपके पास क्या कहला रहा होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक ब्रैकेट को हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, दूसरे ब्रैकेट को भी ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, तीसरे ब्रैकेट को भी हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो जितने इस ब्रेसिस के अंदर पैरेंथेसिस हैं वो सारे क्या हैं आपके पास? ऑर्डर्ड पेयर हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं? तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी देखने के लिए हमें पता करने का कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ओ पी। ओ पी हमें क्या करना है? ए मल्टीप्लाई बाय बी के ऑर्डर्ड पेयर्स देखने। तो सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। और सेट बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2। तो आपके पास टोटल कितने आएंगे? 3 2 ज़ा 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल्स टू, पहले ए का सेट, ए के सेट में क्या है? 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5। ठीक है, अब इसका आंसर लिखेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास ब्रेसिस, इसके अंदर पैरेंथेसिस आएगा। अब ये 1 इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने लिखा 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5। ठीक है, सिमिलरली 2 इस 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 5। मैं नीचे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एक तरह से पता चल जाए कि हमने 1 से किन किन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा है, 2 से और 3 से। आप इसको कंटिन्यू करके आगे ही लिखेंगे। ठीक है, 3 से 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा
5 और ये आ गया आपके पास आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 6 और हमने पहले ही देखा था कि आपके पास क्या होगा 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b इज़ नॉट इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, जबकि हम जब करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के। बट यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके अंदर जो फर्स्ट मेंबर होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो होता है डोमेन। तो अगर यहाँ डोमेन 1 है तो यहाँ डोमेन 2 है, यहाँ डोमेन 3 है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा होगा आपके पास। किस तरह से हम देख लेते हैं। पहले ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, b मल्टीप्लाई बाय a, b के टोटल एलिमेंट्स 2 हैं और a के टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, तो 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर भी टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम, b मल्टीप्लाई बाय a इज़ इक्वल्स टू b के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, b मल्टीप्लाई बाय a इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे b हो रहा है a से मल्टीप्लाई, तो ये 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 4 1 4 2 4 3। ठीक है, अब ये 5 भी इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 1 5 2 5 3 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बने। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि 1 4 और 4 1 में आपके पास डिफरेंस है। किस तरह से, ये मैं अगर कहूँ 1 और 4 और 1, तो यहाँ पे डोमेन क्या है 1 और यहाँ पे डोमेन क्या है 4। सिमिलरली यहाँ पे रेंज क्या है 4 और यहाँ पे रेंज क्या है 1। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल ही अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, बिल्कुल सेम ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट के ऊपर। थर्ड आपसे क्या कह रहे थे, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c। अब यहाँ पे यूनियन आए, इंटरसेक्शन आए, कॉम्प्लीमेंट आए, कुछ भी आ जाए तो हम पहले उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली एक सेट के अंदर आंसर आएगा, तो उस पूरे सेट को हम a वाले सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं फॉर b यूनियन c। b यूनियन c के लिए b का सेट क्या है आपके पास 4 एंड 5, यूनियन c का सेट आपके पास क्या है 6। यूनियन में क्या करते हैं, हम सबको एक साथ लिख देते हैं। तो ये लिखा हमने 4 5 और 6, ये आ गया आपके पास आंसर। अब a का सेट हमें ऑलरेडी मालूम है, तो हम क्या करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c के अंदर आपके पास, तो a के अंदर आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और b यूनियन c के अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c इज़ इक्वल्स टू, a क्या है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6। अब ये 1 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। सिमिलरली 2 और 3 भी इन सब से मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 1 एंड 4, देन 1 एंड 5, देन 1 एंड 6। फिर 2 से करेंगे तो हम लिखेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 5, 2 एंड 6। फिर 3 से करेंगे तो 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों प्लेसेस के अंदर 4 4 आए,
1 1 आए, जैसे यहाँ पे भी 4 हो और यहाँ पे भी 4 हो। डोमेन और रेंज आपके पास सेम सेम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।